हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइनर। आप सभी के सामने आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। एंड दिस इंपॉर्टेंट वीडियो इज रिगार्डिंग 8 स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस. It is very important to understand the steps of research because it will help you in doing the research in a proper way. So आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप्स बताऊंगा कि जो जो आपको फॉलो करने हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टू द एंड, और जिसको आप अगर अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे देन यू विल बी एबल टू कंडक्ट एंड efficient and effective research, which is something very important. So before moving ahead, I would like you all to subscribe my YouTube channel Success Classes and hit the bell icon for latest updates. You can also visit our website, that is researchphd.in, in which you will find daily quizzes and PhD admission notifications. And this website is very much helpful for those who are willing to work as an assistant professor, because in this website we used to upload assistant professor notifications, job notifications as well. Along with that, you can also follow us on Facebook and Telegram. The link of website, Facebook page and Telegram is given in the description box, and all our quizzes and all other videos that we used to upload, you will get direct notification through our Telegram channel as well as through our Facebook page. So consider subscribing and following. So start करते हैं. सबसे पहले जो फर्स्ट एंड द फोर मोस्ट स्टेप है, दैट इज़ सेलेक्टिंग द रिसर्च एरिया. बहुत से जो हमारे सब्सक्राइबर्स और बहुत से जो रिसर्च स्कॉलर्स या कैंडिडेट्स होते हैं जो कि रिसर्च करना चाहते हैं, वो ये पूछते हैं कि सर आप हमें सजेस्ट करिए या आप हमें बताइए कि हमें किस पे रिसर्च करनी चाहिए. इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट. अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा किसी चीज़ में तो आप उसको अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती ही रहेंगी. और आपको पता है रिसर्च इज़ नॉट थिंग जो एक दिन में या कुछ घंटों में बनाई जा सके. इट इज़ समथिंग विच इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस. यू नीड अ साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड. सो वट एवर एरिया यू आर चूजिंग, यू शुड कंसिडर दिस कि इट शुड मैच योर इंटरेस्ट. बिकॉज अगर आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होगा तो आपको एक आपके अंदर एक ज़ील आएगी, एक एंथुसियाज्म आएगा कि आपको अच्छे तरीके से उसे करना है और आप टाइमली विद मिनिमम रिसोर्सेज आप उसको कंप्लीट भी कर पाओगे. सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो भी आप रिसर्च एरिया चुन रहे हो. Second is your formulating research aim, objective and रिसर्च क्वेश्चंस और डेवलपिंग हाइपोथेसिस. अब आपको पता चलेगा कि मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, अगर मैं कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, या मार्केटिंग, या आप कह सकते हो HRM एज अ सब्जेक्ट चुनना है, और उसके अंदर मैं कोई एक सिंगल टॉपिक उठाता हूँ एंड आई वांट टू एक्सप्लोर दैट. जैसे कि मैंने अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात की तो आई वांट टू राइट डाउन अ रिसर्च पेपर, और आई जस्ट वांट टू कंडक्ट अ रिसर्च ऑन डिविडेंड पॉलिसी. सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एम बनाना पड़ेगा. हमारी लाइफ में भी एक एम ऑब्जेक्टिव होता है, तभी हम चलते हैं. हमारा भी एम है कि हमें PhD कंप्लीट करनी है लिमिटेड टाइम में, और साथ ही साथ जो है एक अच्छी यूनिवर्सिटी चुननी है हमें PhD करने के लिए. तो रिसर्च एम, ऑब्जेक्टिव और रिसर्च क्वेश्चंस आपको जो है फ्रेम करने पड़ेंगे, फॉर्मुलेट करने पड़ेंगे, और उसी को ध्यान में रखते हुए उसको ही जब आप देखोगे, उसको जब आप बार बार कंसीडर करोगे तो जो है आपकी रिसर्च हो सकती है. बिकॉज यू हैव टू कंसीडर योर ऑब्जेक्टिव ऑन अ डेली बेसिस कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आप रिसर्च कर रहे हो. अगर ये आपके अंदर रहेगा तो आप उसको पाने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए रिसर्च करोगे, और एक दिन जो है वो ऑब्जेक्टिव आपका अचीव भी हो जाएगा. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव एन एम और ऑब्जेक्टिव. और इसमें साथ ही साथ मैंने बताया कि हाइपोथेसिस भी आपको डेवलप करना पड़ता है. जैसे आपको ऑब्जेक्टिव बन जाएगा ना, उसके बाद यू हैव टू डेवलप एन हाइपोथेसिस. इट कैन बी अ नल हाइपोथेसिस, और यू कैन से एन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. और नल हाइपोथेसिस में बोलते हैं कि there is an identical relationship between variables. And if you're talking about alternative, so उन्होंने बोला कि तो होता है there is not any identical relationship between, you can say, between two variables, right. तो आपको हाइपोथेसिस भी बनाना है, और आपको पूरी कोशिश करनी है कि उस हाइपोथेसिस को कैसे हम टेस्ट करें, और किस तरीके से हम उस हाइपोथेसिस को विद द हेल्प ऑफ वेरियस टेस्ट, इसके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं, T टेस्ट, Z टेस्ट, F टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट. आप उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और फिर आप देखते हैं कि जो मैंने हाइपोथेसिस बनाया है वो सही है या नहीं है. नल सही है, नल एक्सेप्ट हो रहा है तो आपका ऑल्टरनेटिव रिजेक्ट हो जाएगा, या ऑल्टरनेटिव एक्सेप्ट हो रहा है तो नल रिजेक्ट हो जाएगा. उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है कुछ ना कुछ फाइंड आउट होगा, राइट. तो मैंने
टेस्ट के ऊपर बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हुई है। जिन लोग को लगता है ये हाइपोथेसिस टेस्ट कैसे करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट आता है क्या है, कुछ पता नहीं उसके बारे में, तो आप वो वीडियोस देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाइपोथेसिस बनाते कैसे हैं और टेस्ट कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज यू कैन से टेस्ट लाइक टी और काय और जेड, राइट। तो आप उसको जरूर देखिए। तो आपको हाइपोथेसिस बनाना होगा बिकॉज आपके सामने एक एजेंडा होना चाहिए कि हमको इस हाइपोथेसिस को प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ वेरियस टेस्ट। और जब आपके मन में वो होगा तो आप रिसर्च भी जो है एक कॉन्सेंट्रेटेड और फोकस्ड माइंड के साथ कर पाओगे। नेक्स्ट इज थर्ड स्टेप, दैट इज कंडक्टिंग द लिटरेचर रिव्यू। अपने ऑब्जेक्टिव बना लिया है, अब आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, राइट। आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बारे में और जानकारी लेनी है। बिकॉज अगर आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होगी, सब्जेक्टिव नॉलेज नहीं होगी, तो हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई। आपको पता ही नहीं है कि इस पर्टिकुलर रिसर्च के ऊपर और पास्ट कौन कौन सी रिसर्चेज हुई हैं, क्या क्या चीज़ें और उसमें हुई है, क्या क्या चीज़ें मुझे इकट्ठा कर सकता हूँ मैं, जो कि फिर बाद में आप अपने रेफरेंसेस एंड बिब्लियोग्राफी, जो कि लास्ट सेक्शन होता है, आप उसमें लिखते हो। तो आपको लिटरेचर रिव्यू मतलब आपको बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, ऑनलाइन आर्टिकल्स, ये सब रेफर करने पड़ेंगे, जिससे आपको पता चले कि कितनी रिसर्चेज मेरे जो टॉपिक चूजन टॉपिक पे हुई हैं। और फिर आप यू कैन फाइंड आउट यू कैन फाइंड आउट अ रिसर्च गैप, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट आप उसको बेस मान करके फिर आप आगे जा करके रिसर्च करो। तो जैसे ही आपने अपना हाइपोथेसिस बना ली, उस हाइपोथेसिस से इर्द गिर्द घूमते हुए कौन कौन सी बुक्स, कौन कौन सी सब्जेक्टिव नॉलेज, कौन कौन सा आप कह सकते हो मैगजीन्स या फिर जर्नल्स अवेलेबल हैं, आप उसको रेफ़र करोगे, जिससे आपका बेस स्ट्रांग हो। और अगर आपके पास सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छी होगी, आपके पास बेस अच्छा होगा, तो आप अपनी रिसर्च भी अच्छे कर पाओगे। बिकॉज अगर थ्योरेटिकल नॉलेज ही नहीं है तो आप क्या इंप्लीमेंट करोगे, आपको टी टेस्ट काय स्क्वायर के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो क्या आप अप्लाई कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सब्जेक्टिव नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जो भी आप टॉपिक चुन रहे हो उसके बारे में पूरी इन डेप्थ नॉलेज आपको होनी चाहिए हर एक चीज़ के बारे में, जिससे आप सही तरीके से रिसर्च कर सको विद एडिक्वेट सब्जेक्टिव एज वेल एज यू कैन से प्रैक्टिकल नॉलेज। नेक्स्ट इज सेलेक्टिंग मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन। अब आपको डाटा कलेक्ट करना है। अब आपको क्या करना है, आपने लिटरेचर रिव्यू कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप इज टू कलेक्ट डाटा, एंड यू कैन कलेक्ट डाटा थ्रू वेरियस sources or with the help of various types, just like you can frame a questionnaire, you can do an in-depth interview or focus interview। तो इस तरीके से आप डाटा कलेक्ट करो ना, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो तभी आपको अचीव होगा। आपका हाइपोथेसिस कौन सा एक्सेप्टेड है, कौन सा रिजेक्टेड है, वो डाटा जब आप कलेक्ट करोगे, आप उसको जब एनालाइज करोगे, तब जाके आपको जो है आगे जा करके आप प्रोसीड करोगे टू दी कंक्लूजन स्टेज, राइट। तो आपको डाटा कलेक्ट करना है। डाटा कलेक्शन करने के बहुत से तरीके होते हैं। प्राइमरी डाटा पे फोकस इसलिए यहाँ पे किया हुआ है बिकॉज प्राइमरी डाटा इज समथिंग विच इज़ मच मोर रिलायबल, बिकॉज ये आपने खुद किया हुआ है, रैदर देन सेकेंडरी, जो कि किसी और के द्वारा आपने बनाया हुआ डाटा यूज़ कर रहे हो आप। तो प्राइमरी डाटा पे फोकस ज़्यादा हो रहा है। और मैं ये चाहूँगा आगे जा करके जो भी अपना प्रपोजल बना रहे हैं, रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं, उसमें भी आप प्राइमरी डाटा यूज़ करो। बिकॉज देयर इज ए होता है कि आपका प्रोस्पेक्टिव प्राइमरी डाटा क्या होगा आपका, या हाउ यू आर गोइंग टू कलेक्ट डाटा, राइट। तो आप उसमें प्राइमरी इनकॉर्पोरेट करो, सेकेंडरी इनकॉर्पोरेट मत करो। बिकॉज प्राइमरी जो है वो मच मोर, उससे क्या होता है कि एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है। और जो इंटरव्यूज़ होते हैं या जो रिसर्च एडवाइजरी कमेटी में होते हैं, वो भी प्रेफर करते हैं उन्हीं कैंडिडेट्स को चुने जिन्होंने प्राइमरी डाटा यूज़ किया हुआ है या प्राइमरी डाटा यूज़ करेंगे फॉर डाटा कलेक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। और आप मेथड्स चूज़ करोगे कैसे आपको डाटा कलेक्ट करना है। फिफ्थ स्टेप, कलेक्टिंग द प्राइमरी डाटा। अब आपने चूज़ कर लिया कि आई हैव टू मेक अ गूगल फॉर्म एंड आई हैव टू जस्ट मेक अ क्वेश्चनियर। आपके पास भी बहुत से क्वेश्चनियर्स आते होंगे फेसबुक पे, टेलीग्राम पे और अदर सोशल नेटवर्किंग साइट्स, व्हाट्सएप वगैरह पे। अब आपको क्या करना है, वो सेंड करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास डाटा होगा तो उतना एडिक्वेट आपके पास रिजल्ट आएगा। आप चूज़ कर सकते हो आपका सैम्पल साइज़ क्या होगा, बिकॉज अगर सैम्पल साइज इंक्रीज़ होगा तो आपका सैम्पल एरर डिक्रीज़ होगा, राइट। तो आपको ये फोकस करना है कि किस तरीके से आपको कलेक्ट करना है, क्या प्रोसीजर होगा। और एक यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी डाटा कलेक्शन इज़ नॉट अ कंपल्सरी स्टेज, बिकॉज कुछ लोग की जो रिसर्च होती है वो सेकेंडरी डाटा पे भी रहती है। तो अगर आप सेकेंडरी डाटा ले रहे हो तो इट इज़ फाइन। अगर प्राइमरी डाटा यूज़ कर रहे हो तो यू कैन कलेक्ट द प्राइमरी डाटा विद द हेल्प ऑफ by sending your forms or by sending your गूगल फॉर्म टू डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स, और बाय डूइंग एन इंटरव्यू। अगर आपने सोचा है कि मुझे गूगल फॉर्म यूज़ नहीं करना है, क्वेश्चनरी नहीं बनाना है, मुझे इंटरव्यू लेना है, तो आप इंटरव्यू फिर कलेक्ट करो, है ना। तो कलेक्ट करो आप, मतलब दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, इकट्ठा करना। अब इकट्ठा हो गया है, सोच भी लिया कैसे इकट्ठा करना था, अब इकट्ठा भी कर लिया। अब डाटा एनालिसिस करना है। डाटा एनालिसिस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव तरीके से होता है। बहुत से सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिससे आप जो है डाटा का एनालिसिस कर सकते हो,
राइट। तो डाटा एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होता है जिसमें आप एनालाइज करते हो जो भी डाटा इकट्ठा किया है, जो भी ऐसे डाटा लगते हैं जो आपको लगते हैं कि इट इज़ नॉट ऑफ माई यूज़, या आपको लगता है कि दिस इज समथिंग विच इज़ फॉर्ज्ड, तो आप उसको हटा देते हो, जिसे आप स्क्रीनिंग भी बोलते हो, जिसे आप स्क्रीनिंग प्रोसेस भी बोलते हो। तो डाटा एनालिसिस करते हो बिकॉज एनालिसिस इंपॉर्टेंट जो भी आपने कलेक्शन किया है। और एनालिसिस कैसे करना है, तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव सॉफ्टवेयर्स आए हुए हैं जो कि जिसकी मदद से आप जो है डाटा एनालिसिस कर सकते हो। मैंने शायद एक वीडियो बनाई हुई है उसकी, रिसर्च में आपको मिल जाएगी, और नहीं बनाई तो मैं एक सॉफ्टवेयर के ऊपर बता दूंगा, आपको बना दूंगा एक वीडियो कि कैसे आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स, कौन कौन से क्वालिटेटिव और कौन कौन से क्वांटिटेटिव सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना लूँगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी एंड यू विल बी एबल टू यूज़ दैट। तो डाटा एनालिसिस आपने कर लिया, उसके बाद रीचिंग कंक्लूजन। अब कंक्लूजन की तरफ आप जा रहे हो, आपने कलेक्ट भी कर लिया, एनालिसिस भी कर लिया, अब आप कंक्लूजन की तरफ जा रहे हो कि जो हाइपोथेसिस थे आपने जो बनाए हैं ऊपर अब द स्टेज में, तो वो क्या है, वो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है या ऑल्टरनेटिव एक्सेप्टेड है, या क्या केस है, आपके ऑब्जेक्टिव्स जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो आप कह सकते हो अचीव हुए कि नहीं हुए, है ना। तो कंक्लूजन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें एक चीज़ मैं बता दूं, लिमिटेशंस, रिसर्च लिमिटेशंस एंड सजेशंस भी आते हैं फॉर फ्यूचर रिसर्च, बिकॉज आपका रिसर्च को बेस मान करके कोई आगे जा करके अपनी रिसर्च करने वाला है ना। जैसे कि आप लिटरेचर रिव्यू में किसी और की रिसर्च को पढ़ करके यू आर गोइंग टू गेट सम नॉलेज, राइट। तो आपके भी कोई बेस मान करके यूज़ करने वाला है रिसर्च, ठीक है। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कंक्लूजन के अंदर होता है आपका लिमिटेशंस एंड यू कैन से सजेशंस, ठीक है। और कंक्लूजन जो है ये आपका ये डिनोट करता है कि यू आर गोइंग टू द लास्ट स्टेज ऑफ योर रिसर्च। अब आ जाते हैं एट्थ स्टेज में। एट्थ स्टेज है कंप्लीटिंग द रिसर्च। कंप्लीटिंग द रिसर्च क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने रिसर्च को आप कंप्लीट कर रहे हो। ये कंप्लीट कब हो जाएगा रिसर्च, जब आपकी जो रिसर्च है ये सुपरवाइजर्स के पास जाएगी फॉर फीडबैक, राइट। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर स्टेज की बात करूं तो आपने कंक्लूजन बना लिया, क्या कंक्लूजन, क्या गारंटी है, क्या इसमें सच्चाई है, या क्या गारंटी है इस चीज़ की कि आपका जो फ्रेम्ड कंक्लूजन है ये सही है कि नहीं, है ना। आपके हिसाब से सही है, हम तो एग्जाम में आंसर लिखते हैं हमारे हिसाब से सही होता है, पर इवैल्यूएटर के हिसाब से उस गलत हो सकता है ना। हमारे हिसाब से जब हम एमसीक्यूज आते हैं हमें आंसर ये सही लगता है पर होता कुछ और है। तो कंप्लीटिंग द रिसर्च में आपको अपने जो आपका जो कंक्लूजन डिराइव हुआ है विद द हेल्प ऑफ द एंटायर प्रोसेस, जो आप ऑब्जेक्टिव तक पहुंचे हो, कि आप ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए हो या नहीं कर पाए हो, या आपको लगा है नहीं नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, ऑल्टरनेटिव इज एक्सेप्टेड, ऑल्टरनेटिव इज रिजेक्टेड, नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, राइट। तो वो किस बेसिस पे जो है कंक्लूजन पे दिखेगा, जब वो कंक्लूजन जो है आपका फर्दर जाएगा सुपरवाइजर के पास फॉर एन एडिक्वेट फीडबैक, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉलोइंग ऑल ऑफ द स्टेजेस डिस्क्राइब्ड अबव एंड द ऑर्गेनाइजिंग सेपरेट चैप्टर्स इनटू वन फाइल लीड्स टू द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट ड्राफ्ट। फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ कंप्लीशन का ये फर्स्ट ड्राफ्ट क्या होता है, द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ योर डिसर्टेशन नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर द सबमिशन लाइन, है ना। जब आप सबमिट कर रहे हो उससे 1 महीने पहले, मतलब ये आप पे बेसिकली एक आप कह सकते हो डिजर्टेशन और थीसिस का एक बेस माना गया है। तो यहाँ बोल दिया है आपको कि 1 मंथ पहले आपको फर्स्ट ड्राफ्ट हो जाना चाहिए। वो फर्स्ट ड्राफ्ट फिर आपको जो है जाएगा रिव्यू के लिए सुपरवाइजर्स को, और जब सुपरवाइजर्स उसको ओके कर देंगे कि हाँ सब एनालिसिस के तरीके, कलेक्शन के तरीके सब कुछ सही हैं, फिर जो है आपकी जो रिसर्च है वो सोसाइटी को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएगी, राइट। तो ये लास्ट स्टेप होता है विच विल गिव एन एडिक्वेट फीडबैक बाय द सुपरवाइजर रिगार्डिंग योर रिसर्च। तो एक फटाफट कोई रिवीजन हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल याद ही हो गया होगा आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखना है कि हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड रिसर्च होना चाहिए। देन यू हैव टू फॉर्मुलेट एन ऑब्जेक्टिव, बिकॉज ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, हाइपोथेसिस नहीं होंगे तो उसको आप जो है अचीव ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू आर कंसिडर्ड एज अ विजनलेस पर्सन। तो आपके पास ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, हाइपोथेसिस होनी चाहिए, जिसको आपको प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ द फर्दर स्टेप्स। फिर थर्ड आपने बना लिया हाइपोथेसिस ऑब्जेक्टिव, सेकंड में, थर्ड में आपको अब लिटरेचर रिव्यू करना है। यू हैव टू गेन एज मच एज नॉलेज यू कैन, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन डूइंग द प्रॉपर रिसर्च। एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। उसके बाद आपको डाटा कलेक्ट करना है, यहाँ प्राइमरी डाटा की बात हो रही है बिकॉज प्राइमरी डाटा इज मच मोर रिलायबल। देन यू हैव टू एनालाइज द डाटा विद द हेल्प ऑफ वेरियस क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस टेक्निक्स और सॉफ्टवेयर्स। एंड देन यू हैव टू मेक अ कंक्लूजन कि क्या कंक्लूजन तक आप पहुंचे हो, एंड कंक्लूजन इनकॉर्पोरेट्स लिमिटेशंस एंड सजेशंस एज वेल। एंड देन कंप्लीटिंग द रिसर्च में यू हैव टू जस्ट प्रेजेंट योर कंक्लूजन टू द सुपरवाइजर्स फॉर अ फेयर फीडबैक, राइट। तो दीज आर दी स्टेप्स दैट यू हैव टू फॉलो, और इसको आप ध्यान में रखिए। और मैं चाहता हूँ
कि आप इसको ध्यान में रखते हुए अपनी पूरी रिसर्च करिए, वेदर इट इज़ योर रिसर्च पेपर और रिसर्च आर्टिकल और यू आर डूइंग योर PhD। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।